हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको मेरे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें मैम आपके द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस करती हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलें। तो आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ फोर्थ पेपर मैथ के वीडियो क्लासेस है। तो चलिए देखते हैं मैम के द्वारा क्या सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्टों को पीडीएफ 800 के क्लास पे मिलेंगी। वहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक में वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर आप लोग जाके अपने पीडीएफ सारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैम के द्वारा सारे सब्जेक्टों में मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है, और आप लोग ये वीडियो आप लोग देखें और सारा सिलेबस डिस्कस करें। और जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए तो आइए समझते हैं, आज की वीडियो देखते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण। क्या पढ़ेंगे? अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनका हम लोग निरूपण जो है वो आपके पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्राउंडेड डाटा इसको बोलते हैं। आप वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण लिए क्या है? आंकड़ों को दर्शाने के लिए अनेक रेखा चित्रों का उपयोग जो है वो आपके किया जाता है। क्या है? जब हम आंकड़ों को दर्शाते हैं, क्या करते हैं, जो आंकड़ों को हम शो करते हैं, तो क्या है, उसको शो करने के लिए आपके अनेक मतलब बहुत सारे रेखा चित्रों का क्या है उपयोग किया जाता है। तो ये कौन से होते हैं? सबसे पहला जो ग्राफ है वो है पिक्टोग्राफ होता है। क्या होता है? पिक्टोग्राफ जो है वो आपका। दूसरा जो है वो आपके बार ग्राफ होता है, और थर्ड जो होता है वो क्या है, वो आपका पाई ग्राफ होता है। क्या होता है? माना किसी विद्यालय की कक्षा 5 के 10 बच्चों के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक जो है वो निम्न दिए गए हैं। क्या आपको चीजें दी गई? ये तो आपके मार्क्स दिए गए हैं। और सबसे पहले कहा गया है कि 17 से कम अंक के छात्र जो है वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। क्या है? नंबर है वो आपके कितने बच्चों के हैं? हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आपके ये देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 17 से कम नंबर है। गया है कि 30 या इससे अधिक वाले फर्स्ट आएंगे। क्या आएंगे? जो है वो आपके आएंगे। बताओ 30 से ज्यादा नंबर जो है वो कितने बच्चों के हैं? कितने बच्चे फर्स्ट आए आपके? कौन कौन से कितने? सबसे पहले आपके 35 नंबर जो है ये क्या है, ये फर्स्ट आया है बच्चा। उसके बाद जो आपके 42 नंबर वाला बच्चा है ये भी आपके फर्स्ट आया है। उसके बाद 37 जो मार्क्स है इसके भी फर्स्ट आया है। 38 मार्क्स वाला भी फर्स्ट आया, और आपके 47 वाला भी आपके फर्स्ट जो है वो आपके आया है। क्या आया है? फर्स्ट आपके आया है। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 बच्चे ऐसे हैं। क्या है? 5 बच्चे आपके ऐसे हैं जो क्या है, जो आपके फर्स्ट आए हैं। क्या है? 5 बच्चे आपके फर्स्ट आए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है कि 17 या इससे अधिक अंक वाले बच्चे उत्तीर्ण हों। हमसे कहा गया, आपसे साफ साफ कहा गया कि 17 या इससे अधिक अंक वाले। अब आइए बात करते हैं 35 नंबर क्या है, ये आपके अधिक अंक वाले 35 नंबर है ना, आपके 17 से ज्यादा है। 20 जो है वो भी 17 से ज्यादा है आपके। 42 जो है ये भी 17 से ज्यादा है आपके। 37 जो है ये भी 17 से ज्यादा है आपके। 38 जो है ये भी 17 से ज्यादा है आपके। 47 जो है ये भी 17 से ज्यादा है आपके। तो कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऐसे हैं। कितने? 6 बच्चे आपके ऐसे हैं जो क्या है, जो आपके 17 से क्या है, 17 से अधिक है। क्या है? 6 बच्चे जो हैं वो 17 से अधिक है। उसके बाद आपके जो उत्तीर्ण और फर्स्ट रैंक वाले बच्चे हैं वो आपके 20 35 37 38 और 42 और 47 बच्चे जो हैं वो क्या है, वो उत्तीर्ण है और फर्स्ट रैंक से आपके उत्तीर्ण है। ओके, ये कंफर्म हो गया आपके। चलिए हो जाएगा आपके 2018 क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? एक उद्यान, उद्यान मतलब एक पार्क में, ओके, किसमें? पार्क में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे क्या है, विभिन्न प्रजाति के जो फूल हैं उनके पौधे क्या है, पौधे जो है वो आपके लगाए गए हैं। क्या किए गए हैं? आपके विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे जो है वो आपके लगाए गए हैं। आगे दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। क्या है आपके? क्या है? ये दी गई है आपको। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक पार्क में विभिन्न प्रजाति के पौधे जो हैं, आपसे कहा गया कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। पहले देखेंगे पिक्टोग्राफ आपके होता क्या है। हम क्या करेंगे? पिक्टोग्राफ जो है वो आपके होता क्या है। सबसे पहले तो इसकी बात करें कि पिक्टोग्राफ आपके क्या होता है। ओके, कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिससे क्या है, जिससे आपकी ये सारी संख्याएं कट जाएं। है कोई ऐसी संख्या?
50 से ना काट के क्या है 50 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 50 से सभी संख्याओं को काटेंगे। आइए काटते हैं। गुलाब की बात करते हैं। क्या है? सबसे पहले हम गुलाब की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? हम मान लेंगे कि 50 क्या है, 50 पौधे हैं। क्या है? हम मान लेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे? आइए यहाँ पे बात तरीके से, गुलाब जो है वो कितने हैं? 300 हैं आपके। अच्छा 300 पौधे हैं और क्या है हमने माना है आपके 50 है। टोटल कितने हैं? टोटल 50 पौधे हैं। तो ये क्या है हमने यहाँ पे 50 से इसको हम भाग दे देंगे। क्या है? जो संख्या हमने मानी है उससे क्या है, उससे 50 से हम उसको भाग दे देंगे। आपके 300 पौधे थे, 300 को 50 से जरा भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 5 छिक्का 30 होता है, मतलब 5 आपके सिक्सा क्या कितना होता है? आपके 5 सिक्सा जो है वो आपके होता है क्या है? 6 फूल है। आगे आ जाइए। ये बात तो हमें पता चल गई, क्या पता चल गई? ये बात तो हमें पता चल गई। आगे आ जाइए। अब आपसे कहा गया गेंदा के 250 है। क्या है? गेंदा के, बताइए गेंदा के कितने होंगे? यहाँ निकाल लीजिए। गेंदा के क्या है? गेंदा के भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे? गेंदा के 250 हैं। 250 में से जरा करिए, 250 में से आपके क्या है? 250 बटे 50 कर दीजिए आप। जरा काटिए, 0 से 0 कट जाएगा और 55 25 होते हैं। कितने फूल आ जाएंगे? 5 फूल जो है वो आपके आ जाएंगे। ओके, क्या है? 5 फूल जो है वो आपके आ जाएंगे। समझ गए? बात है आपकी जूही। क्या है? जूही है। जूही के पौधे, जूही के फूल जो है वो कितने दिए गए हैं? देखिए आप लोगों ने, जूही के जो दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं 100। क्या है? 100 जो है वो आपके दिए गए हैं। और तो 100 अपॉन क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10 होता है। तो जूही के कितने फूल हो गए? 2 फूल आपके जूही के हो गए। कितने हो गए? 2 फूल जो है वो आपके जूही के हो गए। अब क्या बचा? अब हमारा बचा आपके रजनीगंधा। और क्या बचा? और बचा डहेलिया। क्या बचा? डहेलिया। आइए डहेलिया की बात कर लेते हैं। क्या है? डहेलिया की बात कर लेते हैं। डहेलिया जो है वो कितने हैं आपके? डहेलिया की बात करते हैं तो 150 है। कितने हैं? 150 जो है वो डहेलिया हैं आपके। और अपॉन क्या है? अपॉन हम आपके कर देंगे 50। क्या कर देंगे? 50। तो कितने आ जाएंगे डहेलिया के फूल? 0 से 0 कट जाएगा। 3 जो है वो आपके क्या है? 3 जो है वो डहेलिया के फूल आ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा रजनीगंधा। क्या है? रजनीगंधा जो है वो 450 है। रजनीगंधा पे आ जाइए। रजनीगंधा की बात जो है वो कर लेते हैं, आपके हो जाएंगे। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया आपके कि भैया माना कि हमारे पास 50 पौधे थे। गुलाब के 6 फूल हैं हमारे पास, गेंदा के 5 फूल हैं, जूही के 2 फूल हैं, डहेलिया के 3 फूल हैं और रजनीगंधा के 9 फूल। अब इन्हें हम पिक्टोग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ में हमें इनकी पिक्चर्स जो है वो दिखानी पड़ती हैं। पिक्टो क्या होता है? पिक्टोग्राफ का मतलब होता है हम पिक्चर्स के फॉर्म में इनको दिखाएं। किसके दिखाएं? पिक्चर्स के फॉर्म में इनको दिखाएं। आइए दिखाते हैं कैसे पिक्चर्स के फॉर्म में। हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ गुलाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे गुलाब। सबसे पहले आपको क्या एक ऐसा चार्ट बनाना होगा। क्या है? एक तरीके से ग्राफ बनाना होगा गुलाब का। गुलाब के बाद गेंदा था। क्या था? गेंदा थे आपके। गेंदा के बाद क्या था? गेंदा के बाद जो है वो जूही थे। क्या थे? जूही जो है वो गेंदा के बाद थे आपके। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके डहेलिया था। क्या था? डहेलिया जो है वो आपका था। डहेलिया के बाद क्या था? डहेलिया के बाद जो है वो आपके रजनीगंधा था। ये क्या है? ये हमारे 5 जो है वो फूल थे। क्या थे? रजनीगंधा जो है ये हमारे 5 जो है वो फूल थे आपके। ओके, चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। क्या है? गुलाब जो थे वो आपके 6 थे। एक तरीके में यहाँ दिखाने पड़ेंगे बना के। क्या है? बना के दिखाने पड़ेंगे कि देखो भैया गुलाब के फूल जो है वो कितने हैं? 6 हैं आपके। ओके, ये बना रही हूँ मैं, देखो छींचा लेदर। गेंदा के आपके 5 फूल हैं, ये बना लीजिए। ये लीजिए, गेंदा के 5 फूल बन गए आपके। ओके, क्या बन गए? गेंदा के 5 फूल जो है वो आपके बन गए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आपकी क्या है? अब आपकी जूही है। जूही के फूल कितने हैं? जूही के आपके 2 फूल हैं। क्या है? जूही के आपके 2 फूल हैं। तो हमने ये जूही के फूल बना दिए। क्या बना दिए? ये बना दिए जूही के फूल आपके। ये जूही के फूल हो गए आपके। नेक्स्ट आपके क्या है? नेक्स्ट है डहेलिया के फूल। डहेलिया के 3 फूल हैं। हमें डहेलिया के फूल बनाने, तो हम क्या करेंगे? हम डहेलिया के कुछ आपके फूल बना देंगे। आप लोग जैसे फूल आपकी क्या है? सबसे ज्यादा जो है वो रजनीगंधा के 9 फूल हैं। किसके हैं? रजनीगंधा के आपके 9 फूल हैं। ओके, किसके? रजनीगंधा 9 है। ओके, 8 कर दिए, ये कर दिए मैंने 8 आपके फूल, ये देख लीजिए। और ये क्या है कि आपके 9 फूल हो गए। तो मतलब क्या है टोटली आपके कितने? टोटल आपके, तो इस तरीके से पूरा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से आपको चार्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। फूल बनाने ये पिक्टोग्राफ होता है। आपको पूरा पिक्टो क्या मतलब पिक्चर के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो माना आपके 50 पौधे हैं। क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे माना 50 आपके पौधे हैं। 50 पौधों में से गुलाब के जो पौधे हैं वो क्या है? वो 300 है। आप ऐसा नंबर कोई मानना है जिससे सारी संख्याएं आपकी कट रही। तो हमने माना था यहाँ 50, क्योंकि 50 से सारी संख्याएं आपकी कट रही थी। ओके,
इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से हमें आपके और भी सॉल्व करने होंगे। ये कॉपी में आपको ऐसे ही एग्जाम कॉपी में सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। ओके, चलिए उसके बाद आपकी गेंदा कैसे प्रॉपर क्या है आपको दिखाने होंगे बना के, क्या है एग्जाम में आपको प्रॉपर यहाँ पे इतने आपको दिखा के बनाने होंगे वहाँ पे कि इस तरीके से आपको पूरा चार्ट बनाना होगा और फिर क्या है उन्हें शो करना होगा। आपको क्या करना होगा, उन्हें शो जो है वो आपको करना होगा कि देखिए ये आपकी गुलाम का क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। समझ गए ना? चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। देखिए समझेंगे बार डायग्राम्स क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बार डायग्राम और हिंदी में कहते हैं बार आपके ग्राफ। चलिए देखते हैं बार ग्राफ होता क्या है, किसे हम लोग बार ग्राफ आपके कहते हैं। आ जाइए आप लोगों के कि आपके बार ग्राफ जो है उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिया गया है बार ग्राफ का, किसी विद्यालय में वर्ष 2017 से 2021 तक, कब तक 2017 से लेकर 2021 तक की वर्गवार प्रवेश दर लगभग निम्न है, क्या है वो आपकी नीचे दी गई है, निम्न जो है वो आपकी नीचे यहाँ पे दी गई है। ओके, आपकी क्या है वर्ष जो है वो 2017 में आपकी क्या है 20% लोगों ने आपकी क्या लिया प्रवेश एडमिशन लिया, 2018 में आपके 30 लोगों ने एडमिशन लिया, 2019 में 35 लोगों ने एडमिशन लिया, 2020 में 40 लोगों ने एडमिशन लिया और 2021 में 45 लोगों ने एडमिशन जो है वो आपके लिया। समझ गए? तो ये आपके क्वेश्चन दिया गया और कहा गया है आंकड़ों का दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शन करिए। इसको आपके बार ग्राफ को दंड चित्र भी कहते हैं। कैसे करोगे दंड चित्र, आइए बताते हैं दंड चित्र के बारे में किस तरीके से आपको करना होता है। सबसे क्या है, सबसे पहले एक आपकी इस तरीके से लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे आप, उसके बाद क्या है उसके बाद आप पे यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे आपको लिखना है समय, वर्ष लिखना है, क्या है यहाँ पे आपको वर्ष लिखना है, किस वर्ष में क्या हुआ है आपको यहाँ लिखना है और दर जो है वो लिखनी है यहाँ पे, क्या है दर जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम आपके ये जो आपके दिया गया है ना इसको शो करेंगे। आइए करते हैं, अब बनाइए फटाफट से। क्या है अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे दर लिखनी है, दर क्या है 20, 30, 35, 40 और 45 है। हम क्या करेंगे मतलब 5-5 के गैप से लिख लेना है, ये लिख 50 आपकी हाईएस्ट रहेगी। ओके, 50 आपकी हाईएस्ट रहेगी। आइए अब हम काम करते हैं, क्या करते हैं अब हम काम करते हैं। आपसे कहा गया है 2%, 20% का है आपकी, ये 20 की दर है, क्या है 20 की ये दर है। तो हम क्या करेंगे, हम 2017 पे आप किसका बनाएंगे 20 तक लेके जाएंगे, क्या है 20 तक आपकी ये है। आइए ये देखिए ये क्या है ये 20 तक है, ये क्या हो गया ये जो है वो क्या है ये 20 तक आपकी हो गई। समझ गए? कहाँ पे है ये है आपका 30, क्या है 30 जो है वो यहाँ तक है आपका, कहाँ तक यहाँ तक। आइए बनाइए ज़रा 30, इसको क्या करिए बनाइए फटाफट से 30, ये आपका 30 है। क्या है 19 में आपकी क्या है 19 में 35 तक गया था, कहाँ तक 19 में 35 तक जो है वो आपके, ये ज़रा 35 तक, ये आपका 35 क्या है ये है आपका 35। आ जाइए ये 35 तक हो गया, आप पहुँच गए कहाँ तक, ये आप पहुँच गए 35 तक। ओके, 20 में क्या है 20 में जो आपका है 40 तक, अब जाइए 40 तक, कहाँ जाना है आप जाना है आपको 40 तक का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आपके 45 दिया गया, 2021 में कहाँ तक गया है 2021 में जो है 45 तक गया है। बनाइए फटाफट से 45 तक, ये गया है आपके, वेट अ सेकेंड। आओ ये कैसे, ये देखो मैंने सॉल्व कैसे करा, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये देखिए ये क्या है कुछ इस तरीके से आपको पेपर में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्या है पेपर में आपको कुछ इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व जो है वो आपको करना होगा। समझ? पाई चार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे पाई चार्ट देखेंगे और इसके क्वेश्चन या वृत्त रेखा है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाई डायग्राम जो है वो हम लोग बोलते हैं वृत्त रेखा या पाई डायग्राम इसको कहा जाता है। ओके, ये इंटर्नशिप क्या है, ये इंटर्नशिप करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थी, मतलब 60 बच्चे जो हैं आपकी वार्षिक परीक्षा हुई उसके 60 बच्चे जो हैं क्या है 60 बच्चे 60 शिक्षार्थियों के परिणाम जो है वो निम्न पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किए गए हैं। चलिए आइए बताइए फटाफट से, इसमें मुझे आप ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये देख लीजिए पहले कि 90% बच्चा जो है वो तृतीय श्रेणी मतलब 3rd ग्रेड से आपके पास हुआ है, 30% बच्चा जो है वो क्या है वो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया आपके। उसके बाद 60 आपके परसेंट 60 आपकी डिग्री बच्चा जो है वो क्या है वो प्रथम श्रेणी से पास हुआ और 180 डिग्री जो बच्चा है वो क्या है वो द्वितीय श्रेणी से पास जो है वो आपको हुआ है। आपको ये बताना है कि सबसे अधिक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, बताइए फटाफट से। किससे, अगर देखा जाए सबसे अधिक बच्चे जो पास हुए हैं वो क्या है वो द्वितीय श्रेणी में, सेकंड आपके डिवीजन में क्या है आपके 180%, 180 क्या है पास हुए हैं, सेकंड आपके डिवीजन से पास हुए हैं। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, बच्चा जो है वो क्या है वो प्रथम श्रेणी से, मतलब क्या है आपके फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। कितना आपके 60%, तो कितना हुआ है 60%, मतलब सबसे कम है आपके 60%, क्योंकि 90% तो तृतीय श्रेणी से हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्या है फर्स्ट आपके डिवीजन से
बच्चा पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपके क्वेश्चन है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? बताइए आपके जो बच्चे फेल परसेंट जो है वो क्या है, 30% जो है वो बच्चे क्या है आपके 30 से अनुत्तीर्ण जो है वो आपके हुए हैं। ओके, संख्या क्या है 30 आपकी क्या है 30 जो बच्चे हैं वो आपके कितने 80 फेल हो गए। आगे जी आगे बात करते हैं आपकी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि 1% बच्चा आपके फर्स्ट रैंक से पास हुआ है। ओके, और द्वितीय श्रेणी से कितना हुआ है 180 बच्चा जो है वो द्वितीय श्रेणी से पास हुआ है। काट दीजिए जरा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या है 0 से 0 कट जाएगा। 6 एकम 6 होता है, 6 दूनिया आपके 6 3 18 होता है, क्या है 1/3 नहीं आ जाएगा, 1/3 इसको क्या है इसको हम लिख सकते हैं 1:3। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1:3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, से ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पाई चार्ट पढ़ लिया, बार ग्राफ पढ़ लिया और पिक्टोग्राफ जो है वो भी आपका पढ़ लिया, समझ गए ना। चलिए देखिए इस तरीके से क्या है आपको लिखना है फर्स्ट श्रेणी अपॉन सेकंड श्रेणी। तो 60 जो है बच्चे आपके फर्स्ट श्रेणी में है, 180 आपके सेकंड श्रेणी में है और इसको हम जब डिवाइड कर देंगे 0 0 और 6 क्या है 6 3 18 होता है, तो आपके 1/3 आ जाएंगे। इसको हम 1 रेशियो आपके क्या है आपके 3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कल अभी नहीं करना आपको, ठीक है, ये घर पे जाके करना। ओके, ये कल के होमवर्क के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से फ़ोन में।